मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैथमेटिक्स का बिल्कुल फुल प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, वो भी ड्यूरेशन जिसका 1 मंथ है। मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, मैंने 3 पार्ट ख़त्म किया हूँ, ये लास्ट पार्ट है और इसमें मैं बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इतना कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन चुना है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी क्वेश्चन का कलेक्शन है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, आप वहां सॉल्व करना और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो तो आई विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन है। आप में 90% बच्चे को ये क्वेश्चन पहले से ही पता होगा, बट फिर भी मुझे बताना बेहद जरूरी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट परसेंट ऑफ 25 का कितना परसेंट 16 होगा। तो मान के चलते हैं 25 का x% 16 होगा। कितना बच्चे? x% 60 होगा। तो हम मान के चलते x% 25 का 16 होगा। ठीक है, यानी कि अगर x/100 इंटू 25 क्या होगा प्यारे बच्चे? 16 होगा। तो आप काटोगे 24, 5 को 4 बार में, तो x इक्वल टू कितना निकल गया? 64। यानी कि 64% 25 का क्या होगा? 100 होगा। आप यहां पे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो अगर आप x मानकर चाहो 9% ऑफ कितना का 9% 63 होगा। कितना का 9% 63 होगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि मान लिया जाए 9% ऑफ x का 9% 63 है। यहां से 2 पॉइंट निकल के आता है। पहला पॉइंट कि अगर 9% x का 63 है तो हम लिख सकते हैं 9/100 इंटू x इक्वल टू 63। तो 9 7 जा 63, तो x इक्वल टू हुआ 700, यानी 700 का 6% 63 होगा। प्यारे बच्चों, आप सीधे समझ लो कि अगर ये 9% ऑफ x कोई नंबर है, x कोई नंबर है और उसका 9% 63 दिया हुआ है। 9% कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। आपको पता कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक? तो 9% जब 63 है तो 1% क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1% तो 7 हो जाएगा। 9% 63 तो 1% 7 हो गया, तो 100% क्या होगा? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 700 हो जाएगा। आई बात समझ में? बेहद आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। इसमें प्यारे बच्चे बोल रहा है कि किसी भी पर्सन का सैलरी, ठीक है, इंक्रीज कर गया 20%, फिर उसका सैलरी डिक्रीज कर गया 20%, तब को सैलरी में चेंज कितना परसेंट का आया? ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो पहला शॉर्ट तरीका है, अगर सेम परसेंट घट रहा है, सेम परसेंट बढ़ रहा है, तो सिंपल जितना परसेंट बढ़ रहा है उसका स्क्वायर बाय 100 कर दो। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो आप देख रहे हो सर 20% का स्क्वायर अगर कर दे हम और बाय 100, तो ऐसे तो होगा 400 बाय 100, तो कट के हो जाएगा -4%, यानी 4, अगर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4% डिक्रीज हो गया सैलरी। दूसरा क्या तरीका है, ये देखो। आपने देखा कि 20% इंक्रीज कर जा रहा है। अगर 20% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। यानी अगर मैं बात करूं बिफोर का, तो पहले 5 यूनिट उसका सैलरी था। कितना था बच्चे? 5 यूनिट। और अगर मैं बात करूं आफ्टर का, तो उसके बाद 5 में 20% बढ़ गया तो कितना इंक्रीज हो गया? सर 1 इंक्रीज हो गया तो 6 हो गया। फिर आप देख रहे हो 20% सैलरी क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। यानी कि सैलरी 20% था, उसका फ्रैक्शन होता 1/5,
यानी पहले कितना यूनिट था, 5 यूनिट। अब 20% घट गया यानी 1 यूनिट घट गया, तो कितना हो गया, 4 यूनिट। तो आप कायदे से यहां पे समझ पा रहे होंगे कि उसका सैलरी टोटल था 25 यूनिट, अब कितना हो गया 24 यूनिट। पहले 25, अब कितना होगा 24। तो कितना का डिक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे सर 1 का डिक्रीज हो गया, किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, तो आप काट कर निकालोगे सर -4%, -4%, यानी 4% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, क्वेश्चन आप जैसे भी सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन तो निकलना ही है। बहादुरी इस बात का है कि कितना कम टाइम में आप निकाल पाते हो। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे, है तो बहुत आसान, लेकिन यही सारी क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज करके गलत आंसर बनाते हैं। आपका बोल रहा है या 1/4 ऑफ 3648, 1/4 ऑफ 3648 यानी कि 1/4 3648 का कितना परसेंट होगा, 228 का। तो पहले तो आप, एक तरीका है शॉर्ट में कर लो कि 1/4 निकाल लो 3648 का। आप जैसे ही सॉल्व करते हो 4 9 36 और 4 1 जा 4 4 2 जा 8, आप देख रहे हो कि 1/4 कितना आया बच्चे, इसका 1/4 आया 912। तो आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 912 रुपये ये 228 का कितना परसेंट हुआ। तो आप कर लो कि 912 रुपये 228 का कितना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, कितना परसेंट हुआ। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको काटोगे 4 बार में मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो 4 को 100 से कितना हुआ प्यारे बच्चे, तो आप देख रहे हो सर 400%। इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन सही है। अब प्यारे बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स किसी भी इंसान का 14% क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, फिर रिड्यूस हो गया आपका 6%, तो इनकम टैक्स में कितना परसेंट का चेंज आए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि आपका इनकम 100 हो, ठीक है, और आप उसमें टैक्स पेमेंट कर दे रहे हो 20 रुपये, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नेट इनकम कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 100 रुपीज तो मेरा इनकम था, टैक्स 20% चला गया, तो आपका 80 रुपया आपका नेट इनकम बचा। तो ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर टैक्स 20 रुपया है तो नेट इनकम कितना प्यारे बच्चे, 80 रुपया। यानी कि अगर टैक्स में 20% बढ़ रहा है तो नेट इनकम में 20% घट भी रहा है। फिर देखते हैं कि अगर 100 रुपया आपका इनकम हो जाए और आपका टैक्स 25% हो जाए, 25 रुपये हो जाए, तो नेट इनकम 75 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे ही टैक्स हमने 5 यूनिट बढ़ा दिया, तो वैसा ही हमारा नेट इनकम 5 यूनिट घट गया। यानी कि 5 यूनिट जितना टैक्स में हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वैसे ही नेट इनकम डिक्रीज कर जा रहा है प्यारे बच्चे। आपसे पूछूं कि कितना परसेंट टैक्स बढ़ा, तो 5% टैक्स बढ़ा 25 पे, सॉरी 20 पे 5% टैक्स बढ़ा, तो 100 पे। यानी आप इसको काट कर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर 25% इनका टैक्स बढ़ गया। अगर मैं बोलूं फिर नेट इनकम में कितना घटौती हो गया, तो 5 घटौती हो गया 80 पे, तो 100 पे कितना, तो आप इसको काटोगे 16 बार में और बोलोगे, सॉरी 16 बार में इसको काटने के बाद आप देखोगे इसका नेट इनकम का क्या आएगा सर, आप देखोगे 6.1/4% हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा। यानी कि नेट इनकम अगर इतना है तो टैक्स हमारा इतना है, तो आप कायदे से बोलोगे सर नेट इनकम और टैक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो यही क्वेश्चन था बच्चे। इनकम टैक्स कर गया इंक्रीज 14%, इसका मतलब है कि सर आप टैक्स जो पेमेंट कर रहे थे उसका 14% इनकम टैक्स इंक्रीज किया, और जो नेट इनकम था NI यानी नेट इनकम, उसका 6% रिड्यूस हुआ।
तो कहीं ना कहीं मैंने बताया बच्चे टैक्स में जितना बढ़ रहा है उतना नेट इनकम में घट रहा है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो बिल्कुल सर, आप देखोगे, आप इसको डिवाइड काटने की कोशिश करोगे और यहाँ कैलकुलेट करने के लिखोगे टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या होगा 6/14। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि प्यारे बच्चे, सपोज आपका इनकम और कुछ टैक्स लग रहे हैं तो आपका बच रहा है नेट इनकम। इनकम में अगर टैक्स घटा दो तो आपका बच रहा है नेट इनकम। तो आपका नेट इनकम तो दिया हुआ है 14, ठीक है, यही तो नेट इनकम है 14, आपने लिखा 14। आपका यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 घटा। तो प्यारे बच्चे, हमारा इनकम कितना होना चाहिए, जो कि हम टैक्स देंगे 6 रुपये, तो हमारे पास नेट इनकम 14 बचेगा। तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं 20 होना चाहिए, तभी तो आप 6 रुपये टैक्स देंगे तो 14 नेट इनकम बचेगा। तो वाह, आप तो काफी समझदार है। तो 20 - 6 = 14। तो आपसे पूछ रहा है इनकम टैक्स का रेट, तो आप देख रहे हो 6 रुपया टैक्स दे रहे हो, जिसमें इनकम था आपका 20, 20 रुपये में 6 रुपये टैक्स दे दिए, तो 100 में कितना दोगे? तो आप बोलोगे सर 25 × 100 यानी कि 30%। आसान हुआ। चलिए, इसी टाइप का सेम एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूं, ये रहा। आप इसे खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है, या तो फिर मैं बता ही देता हूं कि प्यारे बच्चे, अगर टैक्स हमारा इंक्रीज कर गया 17%, तो टैक्स मेरा 17% इंक्रीज कर गया, और कहीं ना कहीं टैक्स का जो परसेंटेज होगा नेट इनकम का परसेंटेज के बराबर होगा, तो नेट परसेंट रिड्यूस कर गया 3%। 3% नेट इनकम रिड्यूस कर गया, 100 से 100 खत्म, यानी कि टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चे? तो आप बोलोगे सर 3/17। 3/17, ठीक है। फिर आप देखना, आपने बताया कि सर मान लिया जाए कि आपका इनकम है, आप अगर कहीं ना कहीं टैक्स दोगे तो इनकम से ही दोगे, तो इनकम में से टैक्स घटाओगे तो वही आपका नेट इनकम होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे नेट इनकम आपका दिखा रहा है 17, नेट इनकम कितना दिखा रहा है 17, और उसमें आपका टैक्स लग रहा है 3 रुपये, तो टैक्स आपका 3 रुपये लग रहा है, तभी तो नेट इनकम 17 हुआ। तो प्यारे बच्चे, इनकम कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर इनकम तो हमारा 20 होगा, तभी तो नेट इनकम 17 हुआ। आपको 20 में से 3 जाएगा, कितना होगा 17। आपको घटाने नहीं आता, मैं बताता हूँ एक देसी तरीका, आसान सा, बचपन में सीखते थे बच्चे। अगर 5 में से 3 घटाना हो ना, तो आप क्या करो, 5 ठो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, और 3 काट दो, 1 2 3, तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ये है तरीका, ठीक है। तो 20 - 3 कितना हो गया बच्चे? 17। तो आपसे पूछ रहा है इनकम टैक्स का रेट क्या होगा। तो इनकम टैक्स का रेट निकालने का आसान तरीका है, 3 रुपया टैक्स चला गया कितने पे? 20 पे। 20 पे, तो 100 पे कितना? आप इसको कट करने की कोशिश करोगे, 20 × 5 = 100। आपने ऑब्जर्व किया सर रेट में ना 15% का चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखना आप, कोई अतुल नाम का लड़का है, ठीक है, उसने 20% खर्च कर दिए हाउस रेंट पे। जो भी इसका इनकम था उसका 20% कहां खर्च कर दिए बच्चे? हाउस रेंट पे। तो आपसे पूछ, और 17% उसने खर्च कर दिया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी घरेलू खर्चे में, और उसके बाद उसने अपने इनकम का इतना बचा लिया 4800। ये पॉइंट याद रखना, सेव कर लिया, सेव, ठीक है। फिर से बोलो सेव। चलो देखते हैं प्यारे बच्चे, हम उसका नेट इनकम जो होगा उसको हम x मान लेते हैं, जिसमें उसने 20% खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट बचे होंगे? सर 80% बचे होंगे। तो सर बचत क्यों लिख रहे हैं, अभी मैं बताता हूं। फिर उसने 70% खर्च कर दिया घरेलू खर्चे पे, तो बचे कितने? सर 30% बचे, तो परसेंटेज बचे। और जो हमारे पास बचा उसी का तो वैल्यू यहां दिया हुआ 4800। आई बात समझ में? तो लेकिन बिल्कुल सर। तो आप देख रहे होगे 1010,
1010, ठीक है। और यहाँ 8 से अगर काटते हो, 8 छक 48, छोड़ो एक ही बार में, 8 तरीके 24 और 24 दूनी 48, 200। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100, यानी आप देख रहे होगे कि हमारा रिजल्ट आया 20,000, यानी कि उसका सैलरी था 20,000 रुपये। कितना होगा प्यारे बच्चे, 20,000। जल्दी से सिलेक्शन लो, आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। ये थोड़ा क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, इसका हिंदी मैं लिख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था और काफ़ी लंबा हो जाता, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का जगह नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता। चलो पढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या इतना आपको दिया हुआ है। कभी कभी ये जो नंबर इतने बड़े दिख रहे हैं ना, उसको देखकर आप घबरा जाते हो। अभी देखना, जिसमें 4/9 जो है मेल है, 4/9 मेल है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं 4/9 की बात करूं, इसका मतलब ये 9 जो है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर शो करता है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है। क्या बच्चे, टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें बता रहा 4 मेल है। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां लिखूं मेल, मेल की संख्या कितना हो गया, 4। अगर टोटल पॉपुलेशन में 4 मेल है तो फीमेल क्या होगा सर, फीमेल तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। एंड रेस्ट आर फीमेल्स, 50% मेल्स आर मैरिड। 50% कितना मेल्स है, मैरिड है। तो बच्चे मेल तो 4 है यहां, तो 4 का 50% क्या होगा सर, 4 का 50% तो 2 होगा। 4 का 50% क्या होगा, 2 होगा। तो 2 मेल मैरिड है, तो मेल मैरिड होगा किसके साथ, फीमेल के साथ, यानी कि 2 फीमेल के साथ। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाले। तो आप देख रहे हो 2 और 2 4, 4 ही मैरिड है। कितने पे, तो टोटल पॉपुलेशन 9 है, तो 100 पे कितना, तो इसका परसेंटेज वैल्यू आता है बच्चे 44.4/9%। फ्रैक्शन याद करो, 1/9 का मैंने फ्रैक्शन बताया था, 11 जमा 1/9%, तो 4/9 का ये होगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। तो बच्चे फीमेल का पॉपुलेशन था 5 यूनिट, जिसमें मैरिड कितने हो गए, 2 यूनिट। तो बोल रहा है फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पीपुल। तो मैरिड फीमेल तो 2 है, तो 2 मैरिड है और टोटल फीमेल 5 है, तो 100 पे कितना हो गया, देखो ध्यान से। तो 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो सर 20%। तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 2 20 दूनी 40, यानी 40%। 40% फीमेल क्या है, मैरिड है। तो यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है बच्चे। तो कभी कभी ये नंबर देखकर आप घबराया नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे वर्क करो, सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यही क्वेश्चन था और कल से मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार मैं सारी बातें फिर से आऊंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा, मैं बताऊंगा और भी बेसिक चीजें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना देर पढ़ो, कैसे पढ़ो। और फिर मैं अगले वीडियो के साथ कल के दिन में आता हूँ न्यू चैप्टर के साथ। तो कल जरूर देखिए, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो शेयर करें, पसंद आए लाइक करना। थैंक यू सो मच।